जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप 2025 में पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल 7 ऐसे यूनिवर्सिटियों के बारे में जहाँ से फिलहाल में पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है और फरवरी लास्ट तक आप उनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हम जिन 7 यूनिवर्सिटियों के बारे में बात करने वाले हैं, सातों की सातों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं। यदि आप जरब क्वालिफाई हो तो आपको यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 42,000 रुपये महीने के अनुसार फेलोशिप मिलने वाली है शुरू के 2 साल तक। फिर जेआरएफ आपका एसआरएफ में कन्वर्ट होगा तो 3 साल तक आपको लगभग 48,000 रुपये महीने के अनुसार फेलोशिप मिलने वाली है, एचआरए और कंसिस्टेंसी फंड को मिलाकर। इसके अलावा ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से यदि आप विदाउट जरब पीएचडी करते हो, जैसे आपका केवल नेट क्वालिफाई है या आप केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई हैं और यहाँ से यदि आप पीएचडी करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्कीमों के द्वारा आपको फेलोशिप मिलने वाली है। तो यदि आप विदाउट जरब इन यूनिवर्सिटियों में पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हो तो आपको 18,000 रुपये महीने से लेकर 25,000 रुपये महीने के बीच में फेलोशिप मिलने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली तरीके से उन लोगों के लिए जो विदाउट जरब क्वालिफाई फेलोशिप लेना चाहते हैं और अपनी पीएचडी की जर्नी को पूरा करना चाहते हैं। यदि आप बहुत आसानी से पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाना चाहते हो, तो आप हमारे इस पीएचडी के एडमिशन के गारंटी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो बिल्कुल लाइफ टाइम की रहने वाली है। इस कोर्स के माध्यम से मैं आपकी पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाने की हेल्प करूंगा। आपको जहां जहां जिस तरीके से दिक्कत आएगी हर एक जगह मैं आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करूंगा। मतलब ओवरऑल एक शब्द में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कोर्स के माध्यम से मैं आपको आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसको बहुत आसान बनाने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला हूं। तो चलो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो एक तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है, अलगप्पा इस यूनिवर्सिटी का नाम है। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट जिनसे पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जैसे तमिल, इंग्लिश, वुमेन स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यदि हम साइंस के सब्जेक्टों की बात करें तो टोटल कुल मिलाकर ये 19 साइंस के सब्जेक्ट हैं जिनसे यहाँ पर एडमिशन के लिए सीट अवेलेबल हैं। यदि हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और यदि हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के टोटल 3 सब्जेक्ट हैं। तो यदि आपका इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है आप यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। ये यहाँ इम्पोर्टेंट डेट है जिनको आप देख सकते हैं, मतलब 12 मार्च 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो फॉर्म फीस है वो केवल और केवल 500 रुपये रहने वाली है। 23 मार्च को आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। और ध्यान रखना इन सभी यूनिवर्सिटियों में यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो विदाउट नेट क्वालिफाई कैंडिडेट भी यहाँ पर पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वो आसानी से यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई है या जो कैंडिडेट जरब क्वालिफाई है वो तो बहुत आसानी से यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है राजीव गांधी विश्वविद्यालय। अब ये जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है यहाँ से भी पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है और यहाँ पर फिलहाल में जो यूजीसी की नई गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जाएगा। फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल आपका 300 रुपये फॉर्म फीस रहने वाला है और ये इम्पोर्टेंट डेट है। तो 25 फरवरी 2025 से पहले पहले आप अपना यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कि कर्नाटका में है, जहां से पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकला हुआ है। आप 5 मार्च 2025 से पहले पहले यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाला है, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें
जहां पर मैं आपको इन सभी यूनिवर्सिटियों का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर आप उसको वहां पर डिटेल से पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि यदि हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो नोटिफिकेशन वो निकला हुआ है रानी चन्मा यूनिवर्सिटी, और यहाँ से ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कन्नड़ा हो गया, मराठी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क हो गया, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी हो गया। ये वो सभी सब्जेक्ट जिनसे आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। यदि हम फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें तो 3 मार्च 2025 तक यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप लेट फी के साथ फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो ओवरऑल 7 मार्च तक यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप 3 मार्च से 7 मार्च के बीच में फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके यहाँ पर 300 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। यदि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप यदि केवल मास्टर डिग्री क्वालिफाई है तो यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर विदाउट नेट, विदाउट जीआरएफ, विदाउट ओनली पीएचडी का एग्जाम क्वालिफाई कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। यदि हम नंबर ऑफ सब्जेक्टों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री से, कॉमर्स से, कंप्यूटर साइंस से, क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस से, इकोनॉमिक्स से, एजुकेशन से, इंग्लिश से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, कन्नड़ से, मराठी से, मैथमेटिक्स से, एमबीए से, मिलिक्स से, एमएसडब्ल्यू से, फिजिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से और बॉटनी से यहाँ पर सीट अवेलेबल हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ से नोटिफिकेशन निकला हुआ है। अगली जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, जो कि गोरखपुर में है। और यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 8 मार्च 2025 तक। और आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि मार्च के लास्ट वीक में होगा। मतलब यहाँ पर वो सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने केवल पीजी क्वालिफाई कर रखा है, जिनका ना तो नेट क्वालिफाई है, जो ना ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई है, मतलब उन्होंने अभी तक यूजीसी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है, जिन्होंने केवल पीजी क्वालिफाई कर रखा है, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, फॉर्म फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1500 रुपये, SC एसटी की 1000 रुपये है। और यदि हम यहाँ पर नंबर ऑफ सीटों की बात करें, देखो यहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पर भी पीएचडी कर सकते हो और पार्ट टाइम बेस पर भी आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हो। दोनों का अलग अलग भाई यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यदि आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो तो कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट अवेलेबल है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और यदि आप रेगुलर बेसिस पर पीएचडी करना चाहते हो तो कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट अवेलेबल है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी खासी संख्या में सीट अवेलेबल है और बहुत अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल है। टोटल कुल मिलाकर 41 सब्जेक्टों से यहाँ पर ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और टोटल सीटों की बात करें तो 1173 यहाँ पर सीट अवेलेबल है जिनसे आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जहाँ से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और यहाँ पर वो सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने केवल पीजी क्वालिफाई कर रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो प्यारे साथियों यहाँ पर भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 24 फरवरी तक। एडमिट कार्ड आएगा 25 फरवरी को, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 5 मार्च को, रिजल्ट आएगा 12 मार्च को, इंटरव्यू होगा 17 से 26 मार्च के बीच में, फाइनल रिजल्ट आएगा 31 मार्च को। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस सबमिट होगी 2 से 7 अप्रैल के बीच में। ठीक है, तो ये उन सभी लोगों के लिए सबसे सुनहरा मौका है जिन्होंने केवल पीजी क्वालिफाई कर रखा है, उन्होंने यूजीसी नेट या CSIR नेट से संबंधित किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर रखा है। ठीक है, और जो कैंडिडेट जिन्होंने 2024 से पहले नेट क्वालिफाई कर रखा था उनके लिए भी ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर आपका एडमिशन होने वाला है।
नंबर ऑफ सब्जेक्टों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज तरीके से और टोटल दोनों तरीके से मेंशन किया हुआ है। बहुत अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर सीट अवेलेबल है। टोटल 263 सीट अवेलेबल है जिनसे आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है। उसके बाद हम बात करें महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो कि अजमेर में है, यहाँ से भी पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। यदि हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ सीटों की बात करें तो आप देख सकते हैं एबीएसटी हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ईएएफएम हो गया, मैनेजमेंट हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिलोसॉफी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, संस्कृत हो गया, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और ड्राइंग एंड पेंटिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, उर्दू हो गया, फूड न्यूट्रिशन हो गया, सिंधी हो गया, होम साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, पेरिसन हो गया, साइकोलॉजी हो गया। तो टोटली कुल मिलाकर 31 सब्जेक्टों में यहाँ पर सीट अवेलेबल है, 661। तो ये टोटली कुल मिलाकर 7 यूनिवर्सिटी थी जहाँ से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। यदि आपको पीएचडी से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप अपनी पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाना चाहते हो, तो आप हमारा ये पीएचडी में एडमिशन वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी अभी ऑफर में फीस केवल 600 रुपये है। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप हमारे इस पीएचडी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद मैं खुद आपकी बेस्ट टू बेस्ट तरीके से हेल्प करूंगा। आपकी जो ये पीएचडी की जर्नी है उसको बहुत आसान बनाने में आपकी हेल्प करूंगा। ओवरऑल ये समझो कि हम साथ मिलकर एक तरीके से पीएचडी करेंगे। आपको जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी, जहाँ जहाँ आपको किसी तरीके की समस्या आएगी, वहाँ पर मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूँगा, बेस्ट टू बेस्ट तरीके से हेल्प करूँगा। साथ ही साथ जो कैंडिडेट विदाउट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, या जिन्होंने केवल नेट क्वालिफाई कर रखा है, या जिन्होंने केवल पीएचडी पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर रखा है, या जिन्होंने केवल पीजी क्वालिफाई कर रखा है और वो किसी भी इन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेते हैं, तो मैं यहाँ पर हेल्प करूंगा उनको भी फेलोशिप प्रोवाइड करवाने में। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीम चलाई जाती हैं जो हर उस कैंडिडेट को फेलोशिप देती हैं जो रेगुलर बेस पर पीएचडी कर रहा है या फिर जो पार्ट टाइम बेस पर पीएचडी कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।